कोरोना के संकट के समय में भी प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी नहीं रुक रही है। निजी स्कूल सरकार और शिक्षा विभाग के निदेशक के निर्देशों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इसी के विरोध में छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ की गई। यह प्रदर्शन निजी स्कूलों की मनमानी, लूट और प्रदेश सरकार के केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश की अवहेलना के खिलाफ किया गया। इस प्रदर्शन के माध्यम से मंच निजी स्कूलों की मनमानी से विभाग को अवगत करवाया और संयुक्त निदेशक को अपना मांग पत्र भी सौंपा। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर सरकार और विभाग को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से इनकी मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बड़े निजी स्कूलों की सरकार के साथ सांठगांठ है, लेकिन सरकार ने अभिभावकों के दबाव में आकर आदेश निजी स्कूलों को जारी कर दिए हैं, लेकिन इन्हें लागू करवाने में सरकार कोई रुचि नहीं दिखा रही है और न ही शिक्षा विभाग की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई इन निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अमल में लाई जा रही है। इस वजह से अभिभावकों को भारी भरकम फीस का बोझ अभी भी। हिमाचल का बजट है लगभग 50,000 करोड़ रुपए का और 3,500 करोड़ रुपए का साम्राज्य चलाते हैं निजी स्कूल। 3,500 करोड़ का जो साम्राज्य संचालित करते हैं, आप समझ लीजिए सरकारों की, शिक्षा विभाग के, प्रशासन की, प्रबंधन की, सभी की मिली भगत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार ऑर्डर करे और किसी की इतनी हिम्मत को उसको लागू ना करे। असल बात यही है कि जो बड़े बड़े निजी स्कूल हैं उनकी पूरी सांठगांठ है सरकार के साथ, और सरकार ने एक ऑर्डर इसलिए निकाल दिया था क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर 5.5 लाख विद्यार्थी जो है निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, 8 लाख उनके अभिभावक हैं, 13.5 लाख लोग प्रभावित हैं। तो ऑर्डर निकालकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उसको लागू करवाने के लिए कभी भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इनकी सीधी मिलीभगत जो है निजी स्कूलों के साथ रहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये ऐसा समय है, कोरोना का समय, जब पेरेंट्स वाकई में दिक्कत में, भारी परेशानी में हैं, और जो तमाम तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जो रिपोर्ट अभी जारी की है, हिंदुस्तान के अंदर 14 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। तो हिमाचल में भी तो गया होगा, शिमला में भी तो गया होगा, जो निजी जगह काम करते हैं उनकी भी तो काम बंद हो गया होगा। तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे फीस देने के लिए? आपने कहा महीने के आधार पर दो, वो 3 महीने के ले रहे हैं, उसको मानते नहीं है। निश्चित तौर से आप देख ही रहे हैं, इस कोरोना के समय में शायद ये अभिभावक मंच ही है जिसने पहले कदमी की है कि बाहर आकर जो है इस तरीके का प्रदर्शन शिमला में पहली बार हो रहा है, शायद यहाँ भी। तो हमने तो ऐलान कर दिया आज आंदोलन का। दुर्भाग्य ये है कि जब भी आते हैं निदेशक साहब जो है गायब मिलते हैं, मुझे पता नहीं आज का, लेकिन जितनी बार भी आए हैं, दर्जनों बार, अब निदेशक साहब यहाँ से भाग जाते हैं। भागना सोल्यूशन नहीं है, बात करनी पड़ेगी और जो पेरेंट्स हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी, और अगर नहीं सुनेंगे तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये इसकी शुरुआत है, ये चिंगारी है, आगे ये बढ़ेगी। खेलना पड़ रहा है और निजी स्कूल उनसे बिना किसी डर के भारी भरकम ट्यूशन फीस वसूल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के समय में भी निजी स्कूल खासी लूट कर रहे हैं, बावजूद इसके भी सरकार और शिक्षा विभाग चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। स्कूलों की ओर से अभिभावकों पर SMS से बार बार फीस जमा करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। यही वजह है कि अधिकतर अभिभावकों ने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस तिमाही फीस में ट्यूशन फीस के साथ ही सभी तरह के एनुअल चार्जेस के साथ अन्य फंड भी वसूल लिए हैं। जो ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूली गई है, उसमें भी 10 से 20% बढ़ोतरी स्कूलों ने की है। अब यह स्कूल ज्यादा वसूल की गई फीस को अगली किस्तों में समाहित करने में भी आनाकानी कर रहे हैं और न ही फीस को लौटा रहे हैं। सरकार की ओर से भी कोई उचित मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यह निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और निदेशक उच्च शिक्षा वर्ष 2019 की तर्ज पर केवल ट्यूशन फीस लेने के साथ ही 3 माह की फीस को हर महीने के आधार पर वसूल करने के आदेशों का निजी स्कूलों से पालन नहीं करवाता है तो मंच का आंदोलन और उग्र होगा। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।